हेलो बच्चों, आज हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले लगाया जाए पहले का फर्स्ट पार्ट। पहले का फर्स्ट पार्ट क्या है कि 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज़ करके HCF निकालिए। ठीक, तो इसके लिए देखिए हम लोग यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम का पहले एक फॉर्मूला देख लिया जाए, यूक्लिड डिवीज़न लेमा का। तो ये आपका हो जाएगा, अगर a में b से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाता है, a में b से डिवाइड करेंगे तो यहाँ q आता है और यहाँ कुछ लिखने पर यहाँ पर मान लीजिए रिमाइंडर a आता है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा कैसे लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ r इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो, आर इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो और लेस देन b। ये है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। क्लियर हुआ? यूक्लिड विभाजन लेमा, यूक्लिड डिवीज़न लेमा। ठीक, अब हम लोग इसी बेसिस पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो हम लोग देखो, अब यहाँ पे हम इसका देखिए सॉल्यूशन करते हैं। मान लीजिए कि ये a है और ये b है। जो पहले होता है उसको a मान लीजिए, जो बाद में होता है उसको b। ऐसा नहीं है कि जो बड़ा हो उसको ही a माना जाए, जो छोटा उसको, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये हो जाएगा, मान लीजिए कि a इज़ इक्वल टू 135 और b इज़ इक्वल टू 225। अब यहाँ पर हम लोग इसको देख सकते हैं कि यानी a डिवाइडेड बाई b, a डिवाइडेड बाई b का मतलब है कि हम लोग 135 में 225 से डिवाइड करते हैं। अब अगर 135 में 225 से डिवाइड करेंगे तो चूंकि ये बड़ा है ये तो छोटा है, अगर इसको 1 बार भी ले जाएंगे तो अभी इससे बड़ा होगा, डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो हम लोग 1 बार ना ले करके इसको कितनी बार ले जाएं, 0 बार। तो जब 0 बार ले जाएंगे तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, 0, क्योंकि इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे सब 0 आ जाएगा। क्वेश्चन क्या, अरे रिमाइंडर क्या बचेगा, 135। अब हमारा ये क्या है, ये पूरा a है, ये क्या है b, ये क्या है q और ये क्या है r। अब हम लोग इस पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगा देते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे तो क्या होगा, बिल्कुल सामने वहाँ से a यानी कि 135 इज इक्वल टू b यानी कि 225 इंटू q मतलब 0 और प्लस r मतलब 135। क्लियर हुआ? अब हम पहले बताए थे आपको कि इसमें ये a है, ये b है, ये q है और ये r है। नेक्स्ट स्टेप में जो b होता है वो a बन जाता है और जो r होता है वो b बन जाता है। तो ये b है तो ये क्या हो जाएगा, 225, इसको a बना दिया जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में इज इक्वल टू b की जगह क्या हो जाएगा, 135, और जब इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो ये आप देख लेना करके, या 225 में 135 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 135, ये 0 और ये 9। ठीक, तो यहाँ पे प्लस कितना आ जाएगा, 90। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये a है, ये b है, ये q है और ये r। फिर b क्या बन जाएगा, a बन जाएगा और q r क्या बन जाएगा, q बन जाएगा। अब 135 में फिर 90 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार जाएगा, आप लोग अपने आप कर लीजिएगा, और प्लस ये हो जाएगा 90 और इसमें से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 45। क्लियर हुआ? अब फिर ये b हो गया, ये a हो गया, ये b, ये q और ये r। अब फिर ये b क्या बन जाएगा, a बन जाएगा, a का मतलब 90, और ये जो रिमाइंडर है वो क्या बन जाएगा, वो b बन जाएगा। और 90 में 45 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार, 45 2 जार 90, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। क्लियर हुआ? तो जब रिमाइंडर को यहाँ तक तो हम लोग करते हैं, जब ये रिमाइंडर कुछ नहीं बचता है उस कंडीशन में ये a हो गया, ये b, ये q और ये r। तो जो b होता है वही क्या हो जाता है, HCF हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे therefore HCF of 135 and 225 is equal to 45।
5। आई बात समझ में? तो ये है इसका सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। इसको हम लोग लिख देते हैं, नहीं तो फिर थोड़ा सा भूल जाएंगे। ये ए बी क्यू और आर, या ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर आर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लेस देन बी। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? 196 196 एंड 38220, 38220 और 0, इसमें भी वही काम करेंगे। सॉल्यूशन, लेट a इज इक्वल टू 196, b इज इक्वल टू 38220। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका। अब हम लोग इसको डायरेक्ट लगा देते हैं। तो ये a है, यानी 196, जैसे पहला क्वेश्चन पहला फर्स्ट पार्ट किए थे वैसा ही सेकंड पार्ट होगा। ये सेकंड पार्ट होगा, ये हम आपको कर दे रहे हैं डायरेक्ट, ये इसको आप लोग समझ लीजिएगा। तो 196 इज इक्वल टू 38220, यानी ये b है, यानी 38220 196, फिर ये छोटा हो गया, ये बड़ा है तो कितनी बार ले जाएंगे? 0 बार। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 196। तो यानी हम लोग लिख सकते हैं 196 इज इक्वल टू 38220 इंटू 0 प्लस 196। क्लियर हुआ? अब हम लोग इसको लिखा जा सकता है कि अब ये आपका हो गया a b q और r। अब ये b क्या बन जाएगा? a हो जाएगा 38220 इज इक्वल टू 196, r जो होगा वो b हो जाएगा, इनटू जब आप 196 में इसे डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 195 बार में जाएगा और रिमाइंडर 0 आ जाएगा। ये आप करके देख लेना। ठीक है, तो अब ये हो गया आपका a, ये हो गया b, ये हो गया q और ये हो गया r। तो इस स्टेप में ये क्या हो गया? ये b। देयरफॉर HCF of 196 and 38220 is 196। ठीक है, थर्ड पार्ट आप लोग खुद लगा लीजिएगा इसका। अब एक क्वेश्चन आप बच्चे पूछ रहे थे कमेंट में लिखकर, क्वेश्चन नंबर 4। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? सेकंड और थर्ड दोनों इजी है। सेकंड में सेकंड हम बता चुके हैं आपको इस टाइप का, और ये एग्जाम्पल है बिल्कुल। और ये थर्ड वाला जो है आप इसको सेप निकाल लेंगे, आ जाएगा। फोर्थ वाला हम बताते हैं आप लोगों को। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m के रूप का हो सकता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग ये देखते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो यहाँ पे लिखा जाए, माना a एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या बताना है कि 3m और 3m+1 के रूप का। तो हम लोग यहाँ पर ले लिया जाए, तथा b इज इक्वल टू कितना ले लिया जाए? 3, b इज इक्वल टू 3। अब हम लोग इसको प्रमेयिका की तरह से लिखें तो हम लोग लिख सकते हैं a इज इक्वल टू
क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, या a इज इक्वल टू 3q प्लस आर, जहाँ पे r इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और लेस देन b का मतलब लेस देन 3। ठीक है, यानी a की वैल्यू हो जाएगी, यानी कि r की वैल्यू 0 से बड़ी और 3 से छोटी, यानी r की वैल्यू क्या हो सकती है, देयरफॉर r इज इक्वल टू 0 1 2 3 नहीं। ठीक है, अब r की वैल्यू बारी बारी से 1 में रख दिया जाए, तो r की वैल्यू वन में रखने पर रख दिया जाए, कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू 3q प्लस 0 इज इक्वल टू 3q, या a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, या a इज इक्वल टू 3q प्लस 2। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब मेन काम यहाँ से शुरू होता है, इसमें ये कहा है कि धन पूर्णांक का वर्ग यानी a का वर्ग, तो अगर a का वर्ग करेंगे तो ये भी वर्ग हो जाएगा। वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो अब हम लोग यहाँ से देखा जाए, a का वर्ग मतलब कि उस पूर्णांक का वर्ग, यानी a का वर्ग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3q का स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 3q स्क्वायर। आई बात समझ में? इसको हम लोग लिख सकते हैं 3m, 3q स्क्वायर को m कर सकते हैं। क्यों? अच्छा, अब ये भी देखिए, क्योंकि q क्या है, q जब एक पूर्णांक है, q तो पूर्णांक होगा ही, क्योंकि ये राइट साइड में आता है और हम लोग वो पूर्णांक तक ही लेते हैं, डेसिमल में तो लाते नहीं हैं। ठीक है, ये क्या है, आपका कोशेंट है, और कोशेंट हम लोग डेसिमल में नहीं लाते हैं, तो q क्या है, एक पूर्णांक है, और q जब पूर्णांक है तो इसको स्क्वायर करेंगे तो ये भी क्या आएगा, एक पूर्णांक ही होगा। और किसी भी एक पूर्णांक को ये पूर्णांक चूंकि होगा इसलिए इसको m माना जा सकता है। ठीक है, अभी आपको एक एग्जाम्पल के तहत बताएंगे। दूसरा क्या है, नेक्स्ट a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का स्क्वायर, 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab वाले फॉर्मूले से लगा है, इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 इज इक्वल टू 3, कॉमन ले लीजिए इन दोनों में से, तो 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1 इज इक्वल टू 3। ये भी एक पूर्णांक होगा, क्योंकि q पूर्णांक है, इन सब का जब मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस करेंगे तो एक पूर्णांक आएगा पूर्णांक, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 3m प्लस 1। आई बात समझ में? ये हो गया। अब तीसरा क्या होगा, ये फर्स्ट वाला है आपका, ये सेकंड वाला है, और थर्ड वाला देखिए, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 12q, या इन दोनों को एक साथ ले लिया जाए, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4 को लिख सकते हैं 3 प्लस 1, इन तीनों को एक साथ लेके 3 कॉमन ले लेते हैं, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। ये भी एक पूर्णांक हो जाएगा, इसलिए m प्लस 1। तो अब हम देख रहे हैं कि इसके जितनी भी वैल्यूज़ आई हैं, ये सब किस रूप की हैं। अगर इनका स्क्वायर कर दे रहे हैं या इनका स्क्वायर कर दे रहे हैं या इसका, a चूँकि एक पूर्णांक है, धन पूर्णांक है, तो जब इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो ये 3m का रूप का हो रहा है, ये इस 3q प्लस 1 का स्क्वायर कर रहे हैं तो ये 3m प्लस 1 के रूप का हो रहा है, और जब इसका स्क्वायर करें तो ये भी 3m प्लस 1 का रूप का हो रहा है। अब आपको ये दिमाग में ये आ रहा होगा कि क्यों मिस सब में इसमें भी m, इसमें भी इसको m कर दी
और यहाँ पे इसको m कर दी और यहाँ पे इसको m कर दी, जबकि तीनों चीज़ें क्या हैं, अलग अलग हैं। ठीक है, अब इसको समझाने के लिए हम आपको एक चीज़ बताते हैं। यहाँ पे हम आपको समझाते हैं छोटे से में, जैसे मान लीजिए कि a क्या है, कोई पूर्णांक है। a कहा है कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो a कोई भी धनात्मक पूर्णांक लीजिए, हम छोटा सा ले रहे हैं, सिंपल सा, मान लीजिए 2 हो जाए या 3 हो जाए या 4 या 5 या 6, कुछ भी, ये तो कोई भी पूर्णांक हो सकता है। तो a की जगह हम लोग मान लिए कि a कोई एक धन पूर्णांक है, तो 2 3 4 5 6 कुछ भी मान लेते हैं। वो हम आपको लोगों को सिर्फ ये समझाना चाह रहे हैं कि हम यहाँ पर इसको भी m लिख दिए हैं, इसको भी m लिख दिए हैं, और इसको भी m लिखने का क्या मतलब है। इस बुक में दिया हुआ है कि m कोई पूर्णांक है। कोई पूर्णांक का मतलब यहाँ पर m का मान, चलिए अभी हम बताते हैं आगे, फिर उसके बाद देखते हैं। ठीक है, अब क्या कहा है, ध्यान से सुनना, कि इसका कहा है, इसका वर्ग, किसी a का क्या है, धन पूर्णांक का वर्ग, यानी a का वर्ग, यही तो कहा है, तो हम लोग इसको वर्ग कर दें। तो अगर मान लीजिए 2 का वर्ग करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 4। 4 को हम लोग लिख सकते हैं 3 + 1, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 × 1 + 1, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 3, 1 को हम लोग लिख सकते हैं m + 1। m का मतलब कोई भी पूर्णांक, m का मतलब कोई भी पूर्णांक। ठीक, अगर मान लो 3 का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 = हम लोग लिख सकते हैं 3 × 3 = इसको क्या लिख सकते हैं, मतलब सबको 3 सब में करना है, क्योंकि 3 लाना है, तो 3, और इस 3 की जगह हम लोग लिख सकते हैं m। ठीक है, अब अगर 4 का करते हैं, 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, तो ये हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई वाले, 3 के फैक्टर्स वाले लेने हैं, तो हम लोग लिखेंगे 3 × 5 + 1 = अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको, ये 3 और इसको क्या लिख सकते हैं, m + 1। अब देखिए 2 का स्क्वायर की, अब यहाँ पर इस m की वैल्यू 1, यहाँ पर इस m की वैल्यू क्या आ गई है, यहाँ पे 5, और यहाँ पर इस m की वैल्यू कितनी आ गई है, 3 है। m का मतलब, इससे मतलब नहीं है कि यहाँ पर m 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5, मतलब इससे नहीं है। मतलब ये है कि m एक कोई भी ऐसी संख्या है जो कि इंटीजर है, जो कि पॉजिटिव इंटीजर है। जैसे इसमें कहा है कि किसी पूर्णांक m के लिए, m कोई भी पूर्णांक है, ठीक है, तो m कुछ भी हो सकता है, यानी m यहाँ पे 1 भी हो सकता है, m3 भी हो सकता है, m5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसी वजह से ये चूंकि 3 का मल्टीपल लेना है, तो 3, इसको भी हम लोग m कह सकते हैं, ये भी 3 का मल्टीपल हो गया तो इसको भी m कह सकते हैं, और ये भी 3 का मल्टीपल हो गया तो इसको भी हम कह सकते हैं। अगर एक और करना चाहें तो 5 का कर लो, 5 का स्क्वायर = 25। अब हम लोग को 3 का मल्टीपल निकालना है, तो हो जाएगा 3 × 8 और +1, 3 8 जा 24 +1 = 3। इसको क्या लिख सकते हैं, m + 1। यानी किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर या तो 3m के रूप का होता है, या तो 3m + 1 के रूप का होता है। चाहे अब आगे हम लोग चाहे जितने का करेंगे, बस इसी में से आएगा। मान लो एक और कर देते, 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 3 9 12, रिमाइंडर कुछ नहीं आया, नहीं रिमाइंडर तो कुछ आया नहीं, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, = 3, और ये हो गया m। अब या तो 3m + 1 के रूप का होगा, और या तो 3m के रूप का होगा। समझ में मेरी बात आ गई कि नहीं आपको? कहने का मतलब ये है कि अगर कोई किसी भी धनात्मक संख्या का वर्ग, जो कि हम लोग इसमें धनात्मक संख्या 2 3 4 5 है, और हम लोग लेट किए हैं क्वेश्चन में a, किसी भी धनात्मक पूर्ण संख्या का वर्ग सदैव 3m
या 3m+1 के रूप का होता है, जहाँ पर m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बस ये है कि वो पूर्णांक होना चाहिए। तो यहाँ पर भी पूर्णांक आ रहा है m का मान, यहाँ पर भी m पूर्णांक है, यहाँ पर भी m पूर्णांक है, यहाँ पर भी m पूर्णांक है और यहाँ पर भी m पूर्णांक है। तो अब हमको लगता है कि आप लोगों को इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि यहाँ पर 3q² को मिस m क्यों मान ली और यहाँ पर इसको मिस m क्यों मान ली और यहाँ पर इसको मिस m क्यों मान ली। क्यों? क्योंकि ये पूर्णांक होगा, क्योंकि q का स्क्वायर q पूर्णांक है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये पूर्णांक आएगा ही आएगा। इसी तरह ये भी पूर्णांक आएगा ही आएगा और ये भी पूर्णांक आएगा, तो हम सबको m कर दिए। यानी कि किसी भी धन संख्या का वर्ग, किसी भी धनात्मक संख्या का वर्ग क्या होगा, या तो 3m के रूप का होगा या 3m+1 के रूप का होगा। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन 5th वाला भी है, इसमें भी हम आपको हिंट दे दे रहे हैं, ये थोड़ा सा लंबा है, इसमें हिंट दे रहे हैं, आप लोग उसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें भी सेम वही चीज़ कहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, उसमें क्या था, वर्ग था और इसमें क्या है, घन है, बस यही डिफरेंस है। तो हम लोग इसको देखते हैं कि ये 5th वाला क्वेश्चन है। या तो हम थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, नेक्स्ट हम अगले वीडियो में आपको बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा है और आप लोग को भी परेशानी हो जाएगी, ज़्यादा लंबा वीडियो देख नहीं पाएंगे, तो हम थोड़ा सा हिंट देते रहे, आप लोग कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 5वें का है, माना ए एक धनात्मक पूर्णांक है तथा अब b इज इक्वल टू, इसमें क्या लिया जाएगा, इसमें क्या कहा है, 9m+1 और 9m+8, यानी b इज इक्वल टू क्या ले लिया जाए, 9। तो अब ये हो जाएगा हमारा a इज इक्वल टू 9q+r, सेम वही चीज़ हो जाएगा, r इज ग्रेटर देन r इक्वल टू 0 और लेस देन 9, यानी r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 से छोटा। तो हम इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका अगर लगाते हैं तो r की जगह पे वैल्यू रखेंगे इसमें, तो हम लोग लिखा जाए r का मान रखने पर इसको बना दीजिए 1, अब लिखा जाए 1 में r का मान रखने पर, तो r का मान 0 रखेंगे तो a इज इक्वल टू 9q, ये हो गया इक्वेशन 2, a इज इक्वल टू 9q+1, a इज इक्वल टू 9q+2, a इज इक्वल टू 9q+3, a इज इक्वल टू 9q+4, a इज इक्वल टू 9q+5, a इज इक्वल टू 9q+6, a इज इक्वल टू 9q+7 और a इज इक्वल टू 9q+8, सब में इसमें रख दिए हैं। अब इसमें क्या करना है, इसमें कहा है पूर्णांक का घन, जैसे उसमें स्क्वायर किए थे वैसे इसमें क्या करना है, घन करना है, क्यूब करना है। तो यहाँ पर a फ्रॉम 2, a क्यूब इज इक्वल टू 9q का होल क्यूब इज इक्वल टू, लिख सकते हैं 9 पे पावर 3 q पे पावर 3, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 9 इंटू 9 स्क्वायर q इज इक्वल टू, लिख सकते हैं 9m, क्योंकि ये पूर्णांक हो जाएगा, ये 9m के रूप का, इसमें भी कहा है कि 9m+1 और 9m+8 के रूप का होगा। तो एक ये हो गया। अब ठीक इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, a क्यूब इज इक्वल टू 9q+1 का होल क्यूब। अब इसमें फार्मूला लगा देंगे a प्लस बी का होल क्यूब का, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब 9q का क्यूब
प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 9 क्यूब इंटू 1 ब्रैकेट में 9 क्यूब प्लस 1, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, ठीक है, इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 9 पे पावर 3 क्यू पे पावर 3 प्लस 1 प्लस 3 इंटू 9 क्यू प्लस 1। अब हम लोग इन दोनों में से 9 कॉमन ले लिया जाए, क्या बचेगा 9 स्क्वायर क्यू क्यूब प्लस 3 क्यूब ब्रैकेट में 9 क्यूब प्लस 1 और प्लस 1। अब इस पूरे को इसमें अंदर मल्टीप्लाई आप कर लेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 9, ये पूरी चीज़ क्या हो जाएगी m और यहाँ पर प्लस 1। क्लियर हुआ? अब ये क्या है, ये सभी पूर्णांक हो जाएंगे इस क्यू की, चूँकि क्यू पूर्णांक है इसलिए जितना भी मल्टीप्लाई और सिंप्लीफाई करेंगे पूर्णांक हो जाएगा। इसको आप चाहो तो इसके अंदर थोड़ा मल्टीप्लाई कर लेना है, एक स्टेप और बढ़ा लेना और ये फिर पूर्णांक हो जाएगा, फिर इसको 9m प्लस 1 के रूप का हो गया। तो ये इसका क्यूब 9m और इसका क्यूब 9m प्लस 1। अब ये तो समझ में आ गया, जैसे 2 3 4 5 6 का बताए थे वैसे ही आप लोग 2 3 4 5 6 का क्या करेंगे क्यूब कर लेंगे और क्यूब करके देखिएगा कि ये इस फॉर्म में आ रहा है कि नहीं। अब ठीक इसी तरीके से इसका कर लेना, इसका कर लेना, इसका कर लेना। आप इन सब का करोगे तो देखोगे कि या तो 9m प्लस 9m का आ रहा है, एक 9m प्लस 1 का आ रहा है या 9m प्लस 8 का आ रहा है। चाहे तो हम एक और आपको बता दें इसमें, तीसरा इस वाले का फोर्थ का, a इज इक्वल टू ए क्यूब इज इक्वल टू 9 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब बराबर ए क्यूब यानी 9 क्यूब का होल क्यूब प्लस बी क्यूब यानी 2 का क्यूब प्लस 3